नमस्कार, मैं सतीश कुमार एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप खेती करते हैं तो ऐसी समस्याएं तो आपके सामने आती होंगी। कीटनाशक और फफूंदनाशक अक्सर हम साथ में मिला करके स्प्रे कर देते हैं और ना तो हमें कीटनाशक का लाभ मिलता है ना तो फफूंदनाशक का लाभ मिलता है, और कभी कभी इससे नुकसान भी होता है। और कभी कभी कीटनाशक काम करता है, फफूंदनाशक नहीं काम करता, फफूंदनाशक काम करता है तो कीटनाशक काम नहीं करता है। इसके पीछे कौन से कारण रहते हैं, चलिए हम आज बात करने वाले हैं। कीटनाशक और फफूंदनाशक को क्या दोनों को हम मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, नहीं मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, अन्य चीज़ें हम साथ में कौन सी मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन जानकारी देने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि कीटनाशक और फफूंदनाशक किस फसल में कैसे प्रयोग करना है, किन किन फसलों में कौन से कीटनाशक या फफूंदनाशक हम यूज कर सकते हैं। पूरी डिटेल से हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारी आए आपको मिलती रहे और आप इसको देख करके अपनी फसलों में यूज करने से पहले लाभ ले सकें और सही तरीके अपना सकें और अच्छी फसल ले सकें। यही हमारी मंशा रहती है कि आपको हम सही और अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अब इसके पीछे कारण क्या रहते हैं, क्यों हम नहीं मिला सकते, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जान लेते हैं। पहली चीज़ दोस्तों बता दें, दोनों का रसायन अलग होता है, इसलिए रसायन अलग होने के कारण हम एक में मिक्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ होती है कि आप देखते हैं कि जो टेक्निकल लिखा होता है कीटनाशक या फफूंदनाशक, उसके आगे टेक्निकल लिखा होता है WP, SC, EC, WG। ये जो टेक्निकल होते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे अलग जो हम कोई केमिकल मिलाएं तो ना मिक्स करें। ये उस बेस पे काम करते हैं और वो अच्छी तरह पौधे पर कीट या फफूंद को कंट्रोल करने के लिए उस टेक्निकल में बनाए जाते हैं। क्योंकि जो शुरुआत में टेक्निकल आते हैं वो TC फार्मुलेशन में आते हैं, बाद में कंपनियां जो हैं उनको अलग अलग केमिकल मिला करके अलग अलग फार्मुलेशन जिससे अच्छी तरह पौधे पर रोग कंट्रोल हो सके तैयार करते हैं और तब जाकर मार्केट में उतारते हैं और हम उनका यूज करके अच्छे से लाभ लेते हैं। तो इन टेक्निकलों को यदि हम ध्यान नहीं देते हैं और आपस में मिला देते हैं तब भी हमारी दवाएं काम नहीं करती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो है मुख्य चीज़, कीटनाशक जो है कीटों को नियंत्रण करता है और फफूंदनाशक फफूंद पर नियंत्रण करता है, जिसके कारण वो आपस में टकराते हैं और दोनों का असर ख़त्म हो जाता है या कभी कभी पौधा भी खराब हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है। एक कारण और भी दोस्तों बनता है कि जो कीटनाशक और फफूंदनाशक आते हैं, आप देखते होंगे कि ये कई रूपों में आते हैं। यानी कीटनाशक जो होता है कॉन्टैक्ट होता है, कुछ में सिस्टेमिक होता है। यही हालत है फफूंदनाशक की, कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं और कुछ सिस्टेमिक होते हैं, जिनका कार्य करने का तरीका बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जैसे हम एक कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक और एक कॉन्टैक्ट जो है कीटनाशक का साथ में मिला करके यूज करते हैं तो दोनों का काम ऊपर से काम करने का रहता है। जैसे फफूंदनाशक जो है ऊपर से जो फफूंद लगी हुई है उस पर कार्य करती है और कीटनाशक जो होता है ऊपर जो कीट होते हैं या बैठते हैं उसको रोकने का कार्य करता है। और ये जब आपस में क्रियाएं करते हैं तो इसके बीच में दवाओं का आपस में संपर्क होता है, जिससे दोनों दवाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो सिस्टेमिक ढंग से काम करते हैं पौधे के अंदर प्रवेश होकर के और ये पौधे में फैल जाते हैं, कॉन्टैक्ट और पौधे में फैल जाते हैं, चाहे कीटनाशक हो चाहे फफूंदनाशक, वो आपस में मिल करके एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिससे पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकें। और जब हम दोनों को मिला करके यूज करते हैं तो वही हालत होती है, ना तो कीटनाशक का असर रहता है और ना तो फफूंदनाशक का। तो ये तो छोटी सी जानकारी रही जिससे आप समझ सकते हैं कीटनाशक और फफूंदनाशक को हम एक टेक्निकल तरीके से भी नहीं यूज कर सकते हैं। अब जो सामान्य तरीके हैं जो हमको समझने चाहिए, जो हम इनका यूज करते हैं, अक्सर कीटनाशक या फफूंदनाशक अलग अलग भी यूज करते हैं फिर भी ये फ़ायदा क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे कारण रहता है कि जो हम पानी की डोज लेते हैं या तो हम गंदा पानी ले लेते हैं या जो पानी की डोज लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। बहुत कम पानी लेकर के हम पूरी फसल में स्प्रे कर देते हैं, लेकिन पौधे पर अच्छी तरीके से वो फैलता नहीं है, जिसके कारण उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलता है। इसलिए जब भी हम दोनों का यूज करें, चाहे कीटनाशक चाहे फफूंदनाशक का, आपको 150 से 180 लीटर पानी ज़रूर यूज करना है। यदि बारिश होने वाली है तो उसके पहले आप जहां तक है स्प्रे करने से बचें। फिर भी यदि स्प्रे करना ज़रूरी है तो आप स्टिकर, जो अच्छे वाले स्टिकर आते हैं, उनको मिला करके यूज करें, तभी आप इसका बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे। तीसरी चीज़ जो रहती है वो सबसे बड़ा कारण रहता है कि समय। यदि समय के अभाव में क्या होता है, कभी कभी हम जल्दबाजी में कभी कीटनाशक डाल दिया, उसके तुरंत जो है हम फफूंदनाशक को डाल दिया, साथ में नहीं मिलाते हैं और सोचते हैं कि ये तो काम करेगा, या कीटनाशक के साथ उर्वरक, ग्रोथ प्रमोटर, फफूंद के नाशक के साथ उर्वरक, ग्रोथ प्रमोटर आदि सब मिला करके दे देते हैं।
तो भी हमारी फसल को फ़ायदा नहीं मिलता है। तो जब भी आप कीटनाशक का यूज करें तो पहले कीटनाशक यूज कर लें, बाद में लगभग 48 घंटे यानी 2 दिन के बाद आप फफूंदनाशक यूज कर सकते हैं, और संभव हो तो 3-4 दिन का भी अंतर कर लें। तो जितना लंबा समय का अंतर करेंगे उतना बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, और साथ में आपको दूसरी चीज़ों को नहीं मिलाना है। हाँ, कीटनाशक के साथ आप कुछ कैसे कीटनाशक होते हैं जिनके साथ उर्वरक मिला सकते हैं या ग्रोथ प्रमोटर मिला सकते हैं, लेकिन फफूंदनाशक आपको केवल सिंगल फफूंदनाशक ही स्प्रे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टिकर मिला लेना है, इसके अतिरिक्त आपको दूसरी कोई चीज़ें नहीं मिलाना।